दोस्तों आज की कहानी है नन्नन जी हर बार मायके में लड्डू लेने क्यों आती हो। दोस्तों कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। बहू ये लो 1500 रुपया। सुमिता जी निशिता के हाथों में अचानक से पैसे पकड़ाते हुए बोलकर निकल गई। निशिता जो अभी फोन पर किसी से बातों में मशगूल थी कुछ समझ पाती इससे पहले ही उसे दूसरी आवाज अपनी ननद राशि की सुनाई दी। माँ वो मेरा कुछ सामान छूट गया था वही लेने वापस आई। राशि का उतरा चेहरा देख सुमिता जी को समझते देर ना लगी कि उनकी बेटी ने अपनी भाभी के साथ साथ मेरी बातचीत भी सुन ली है। राशि जल्दी से अपना सामान लेकर निकलने लगी। बेटा सुन लो। सुमिता जी रोकना सही पर राशि जल्दी से वहां से जाते हुए बोली फोन पर बात करती हूँ माँ। निशिता ये सब देख फोन रखते हुए बोली अच्छा है सब सुन लिया अब आगे से कभी आपको लड्डू बनाने ना बोलेगी। कोई पेड़ से आते हैं क्या पैसे जो शुद्ध घी में मेवे भर के लड्डू बन जाते हैं मुफ्त का माल समझ बटोर ले जाती है। निशिता अपनी रो में बोली बस करो बहू फोन पर अपनी दोस्तों को जो हंसते हुए तुम कह रही थी सब मैंने सुन लिया। क्या तुम्हें क्या लगता है राशि हर ठंड की छुट्टियों में वह फ्री में लड्डू लेने आती है तो कान खोलकर सुन लो। उसे पता है ठंडी में मेरे घुटने का दर्द बढ़ जाता है और वह जितने दिन रहती मेरी मालिश किया करती है। लड्डू तो मैं शौक से बनाकर पहले भी देती थी अब भी दे रही हूँ। मुझे नहीं लगता था मेरे बेटे के पास इतने पैसे नहीं कि वह बहन के लड्डू बनाने पर सवाल करे। फिर भी बता दूं राशि जाते वक्त मेरे हाथों में जबरदस्ती रुपये थमा देती है ये कह अगर तुम्हारे लिए हैं काम आएंगे। शायद वह भी जान रही होगी उसकी भाभी को ये सब पसंद नहीं तभी मुझे रुपये थमा देती और आज तो तुम्हारे मीठे बोल सुन ही गई। सुमिता जी को बहू पर बहुत गुस्सा आ रहा था। सप्ताह भर को बेटी आई और जाते वक्त ये सब देख कर गई। निशिता कभी हाथ में पकड़े पैसे देख रही थी और कभी सासू माँ को बहू अगली बार जब तुम मायके जाओ कुछ लेकर मत आना क्या पता तुम्हारे बारे में तुम्हारी भाभी के भी यही ख्याल हो। कर सुमिता जी अपने कमरे में जाकर बेटी को फोन करने लगी। राशि बेटा निशिता की बात का बुरा मत मानना क्या है ना आजकल की लड़कियों को ससुराल वाले जरा कम ही पसंद आते हैं। मुझे भी तो कभी कभी कुछ कर देते हैं पर अपनी ही है ना क्या ही कर सकती हूँ। बस तो दिल छोटा कर मत रहना भाई करता है ना ख्याल। सुमिता जी ने कहा माँ समझ रही हूँ पता नहीं मेरी ननद नहीं है ना तो इस रिश्ते की समझ नहीं शायद मुझे तुम भाई भाभी और सटू को यही मेरे अपने हो ना रूठ कर रिश्ते तोड़कर कहाँ ही जाऊंगी। राशि को फोन रख दी। राशि के ससुराल में सास ससुर पति और 2 बच्चे यही तो है। उसे सास ससुर माता पिता की तरह ही प्यार करते तो कभी लगा ही नहीं वह बुरे होते हैं। वहीं अपनी भाभी को भी अपना समझती रही पर आज उनकी बात सुन तो जरूर हो गई थी। 2 दिन बाद अचानक सुमिता जी को राशि की सास सुंदर जी का फोन आया। समझा जी आपके लड्डू तो कमाले कल मेरी महिला समिति की कुछ महिलाएं आई हुई थी। राशि ने सबको लड्डू दिए खाने को सब तारीफ के पुल बांधे जा रही थी। फिर एक महिला ने कहा क्यों ना हम इस बार वृद्धा आश्रम में नए साल पर तोहफे के साथ साथ उन्हें ये लड्डू भी बांटे पौष्टिक भी लग रहे और सेहत के लिए अच्छे भी हैं। वो ने पूछा कहाँ से मंगवाए हैं तब राशि ने बताया ये मेरी माँ बनाती हैं। अब काम की बात ये है समदन जी क्या आप हमारे लिए ये कर सकेगी। आपको अकेले कुछ नहीं करना बस इसके लिए आपको यहाँ आना पड़ेगा। आप
आपके कहे अनुसार कारीगर उसे बनाएंगे और हाँ, उसके लिए तो आपको पैसे भी लेने पड़ेंगे। अगर आपके यहाँ है तो मैं समिति को महिलाओं को बता दूंगी। सुमिता जी पल भर को कुछ ना बोली। पास खड़ी राशि सासू माँ की बात सुन अपनी माँ की दुविधा समझ रही थी। बेटी के घर आकर ये सब करना उसे सही नहीं लग रहा होगा। उसने इशारे में सासू माँ से फोन लेकर बात करने की इच्छा जाहिर की। सुंदर जी ने फोन राशि की ओर बढ़ा दिया। हेलो माँ, क्या सोचने लगी? इस उम्र में आपके लड्डुओं की सही परख हुई है। देखो कितने सही जगह पर ये लड्डू जाने वाले। कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। वैसे भी तुम्हें अकेले कुछ नहीं करना, सब मदद करेंगे। बस तरीका तो तुम्हारा ही होना चाहिए। सुमिता जी अंदर से खुश भी हो रही थी और थोड़ा दिल धुक भी कर रहा था। बड़े पैमाने पर कभी बनाया जो नहीं था, पर इतना यकीन था खुद पर कि वह कर सकती हैं। उनके हाँ कहते राशि ने कहा, फिर माँ 2 दिन बाद आ जाओ, यहाँ निकुंज कार भिजवा देंगे। नए साल पर तोहफे के साथ ये लड्डू भी आश्रम में देने हैं। सुमिता जी रात को अपने बेटे रितेश से बोली, बेटा परसों राशि के घर जाना है, दामाद जी कार भिजवा रहे, समदन जी ने बुलाया है। रितेश कारण पूछा तो वह टाल गई, क्योंकि बहू की सार बातें सुनने का उनका जरा भी मन नहीं था। सभी ने लड्डुओं की इतनी तारीफ की कि सुमिता जी को ये प्रस्ताव दिया गया कि आप हम सभी समिति की महिलाओं के लिए 1 किलो लड्डू बना कर दे, पर बदले में पैसे जरूर लेने होंगे। सुमिता जी संकोच कर रही थी तो सुंदर जी ने कहा, समदन जी ये मौका हर किसी को नहीं मिलता। उम्र के इस दौर में आपकी अपनी एक पहचान बन रही है ना, मत कीजिए। राशि भी माँ के समर्थन में उतर गई। सुमिता जी को इस वजह से राशि के यहाँ 15 दिन रहना पड़ा। उधर रितेश माँ को बार बार आने को कह रहा था, उसे भी अच्छा नहीं लग रहा था। माँ बहन के घर इतने दिन को रुक रही। एक दिन वह उसे लेने पहुँच गया। यहाँ आकर उसे सुमिता जी के बिजनेस का जब पता चला, वो पहले थोड़ा नाराज हुआ। आराम करने की उम्र में इन सब पसड़ों में पड़ने की क्या ही जरूरत। तब सुमिता जी ने कहा, बेटा लड्डू तो मैं शौक से बनाया करती थी, पर मेरी पहली ग्राहक तो कब से मेरी लड्डुओं के पैसे देती रही और वह कोई नहीं, तेरी बहन है। आज सुमिता जी निशिता की बात भी कह गई और बोली, बेटा क्या तुम्हें बुरा लगेगा अगर मैं अपना ये काम करूं? रितेश राशि की ओर देखते हुए बोला, माँ हम तो इन्हें सदा साफ से खाते थे, अब तुम सबको स्वाद सकाओ, हम दोनों को कोई आपत्ति नहीं है। दोनों भाई बहन हाथ मिलाते हुए बोले। सुमिता जी रितेश को कुछ पैसे दिखाते हुए बोले, ये मुझे आश्रम के लिए लड्डू बनाकर मिले। एक और लिफाफा दिखाते हुए बोली, ये मुझे समिति की महिलाओं ने दिए, बस अब इसे बंद करने का मन नहीं है। अच्छा समझ गए, आप घर तो चलो, उधर से करते हैं नए नाम के साथ शुरुआत। सुमिता के नाम से क्यों? राशि तो आएगी ना, माँ की पहली ग्राहक। राशि को सिटाते हुए रितेश ने कहा। सुमिता जी घर आ गई। आते वक्त सुंदर जी ने कहा था, देखिए समदन रुकने की जरूरत नहीं है, यहाँ अभी भी आपके लड्डुओं की बड़ी मांग है, बस आप ऑर्डर लेकर तैयार करती रहे। कुछ महिलाओं को भी सहयोग के लिए लगा लीजिएगा। निशिता जिन लड्डुओं को लेकर दोस्तों से कहती फिर रही थी, आज उसकी सास के उन्हीं लड्डुओं की जबरदस्त मांग हो रही थी। पहले जो अपने घर तक सीमित थे, आज जगह जगह जा रहे थे। अब तो धीरे धीरे सुमिता जी ने अपने स्पेशल अचार, जैम और सॉस भी दूसरे को उपलब्ध कराने लगी। अब वह घरेलू महिला नहीं रही थी। निशिता के दोस्तों ने भी सुमिता जी के हाथों के बने सामान की तारीफ जी कर रही थी, जी भर कर। अब निशिता को भी सासू माँ की मदद करनी पड़ती थी। आखिर सासू माँ का साक जो बनने लगी थी।